हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ध्यान देना, एक बोल रहा है, एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से लेके, और इसका जो फुट है उससे एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो इसका पॉइंट मुझे पता नहीं है, तो मैं इनको एक्स और वाई तो दे रखा है, तो अपन इसको ए कॉमा बी मान लेते हैं। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपके पास गिवन है जरूर, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताओ, इस लाइन का जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा उसमें एक रिलेशन होगा, बिल्कुल रिलेशन होगा। इसको मैं लाइन L1 मान रहा हूँ, इसको मैं लाइन L2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 जो होगा वो निकाल रहा हूँ पहले मैं यहाँ पर। देखना, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 है। 4y को उठा के उधर भेजो, इन दोनों को यहीं रख लो। 4y को नीचे भेजो। 3/4x माइनस 16/4 इक्वल्स टू y। अब मैं इसको इस साइड लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 3/4x, और ये 4 4 जा 16 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास m की जो वैल्यू होगी भाई, L2 के लिए m2 स्लोप और L1 के लिए m1 स्लोप, बस इतनी सी बात है। तो आपके पास m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। यहां तक बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है, अब लाइन जो आपके पास है L1, लाइन जो है आपके पास L1, उसका भी आपको स्लोप बनाना है, बिल्कुल बनाना है। कैसे बनाएंगे? स्लोप ऑफ लाइन L1 कैसे बनाएंगे? हम इसको नेमिंग दे रहा हूं मैं, इसको m1 y2 माइनस y1। अब देखो, ये आपका एक तरीके से x1 y1 मान लो, और इसको x2 y2 मान लो। तो y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देखना a, और x1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये +1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये टू लाइंस परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then their slopes are क्या हो जाएंगे, m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू देखो कितनी है, m1 की वैल्यू भी निकाली अपन ने, ये रही b-3 अपॉन a+1। और m2 की वैल्यू कितनी है देख लो आप, तो m2 की वैल्यू ये रही 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक इक्वेशन बनेगी है, b-3 3 इक्वल्स टू -4a+1। 3b-3 3 9 -4a-4। इक्वेशन इस साइड ले लेता हूं मैं, 4a प्लस 3b इक्वल्स टू -4 प्लस 9। 9 में से 4 गया 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एक तरीके से। अब हमें क्या पता है, a कॉमा b जो है लाई ऑन लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाया करता है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसकी कोऑर्डिनेट x कॉमा y हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो ये 3a माइनस 4b इक्वल्स टू +16 वर्क कर जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, बिकॉज x इक्वल्स टू a यूज कर रहा हमने, y इक्वल्स टू b यूज किया। यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पर लाया करते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, हम इसके अंदर कुछ ना कुछ तकनाबाजी बैठा सकते हैं, बिल्कुल। इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 4 से। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 3 से। सो इक्वेशन 1 बिकम, 1 क्या बन जाएगी, 4 4 जा 16 प्लस 3 4 3 जा 12b 4 5 जा 20। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। एंड इक्वेशन सेकंड बिकम 3 3 जा 9a, ये 16a है ये यहाँ पे ना, 3 4 जा 12b 48। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वही एलिमिनेशन मेथड जो अपन यूज करते थे हमेशा यार। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 देखो क्या है, 16a प्लस 12b इक्वल्स टू 20। 9a माइनस 12b
एक सेकेंड, 3 4 सही है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये 25a हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 8 6 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 68/25। इसको मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन, चाहे 3 में करो, चाहे 4 में करो, चाहे 1 में करो, चाहे 2 में करो, एक ही बात है। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4a, a का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 68/25। 4a कितना था ये, 4a प्लस 3 भी था यहाँ पर, ये है ना, थोड़ा सा गटपस हो गया मामला। इक्वल में कितना था, 5 था ये। ठीक है, अब आप देखो, ये इक्वेशन यही थी ना मेरे पास 4a, मैंने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ये, थर्ड थर्ड इक्वेशन की जगह मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था किससे, 3 अगर ये होता तो 4 से करता है इसको मैं, तो ये 4 4 ज़ा 16 हुआ, 4 3 ज़ा 12 हुआ, 4 5 ज़ा 20 हुआ। ठीक है, इसमें मैंने इक्वेशन को पुट कर दिया, ये ना। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम ले लो आप सिंपली। ठीक है, या फिर आप 25 क्यों, इस साइड वैल्यू को भेज सकते हो डायरेक्टली भी। तो देखो 3b इक्वल्स टू 5 माइनस, इसको उठा के इधर ला रहा हूँ मैं, 4 × 68/25, एलसीएम लेंगे, 125 लेंगे, माइनस 68 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32, 4 6 ज़ा 24, 25 26 27, समझ में आया, 32 24 25 26 27, 272 डिवाइड बाय 25, लेस करो इसमें से 125, कितना हो जाएगा, 12 5 7 4 147, अपॉन में क्या है 25, ये नेगेटिव का होगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 147 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा कितना होगा 12, 3 9 सा 27, कितना हो गया b का वैल्यू, माइनस का 49/25। क्या कहना चाह रहा था मैं लास्ट में आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या निकल के आ गए आपके पास, a इक्वल्स टू तो निकला है 68/25, एंड b इक्वल्स टू निकला है -49/25। क्लियर है क्या यहाँ तक, तो ये होता है कंप्लीट आपका दिस वन कोऑर्डिनेट एंड दिस वन कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।